मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि रहमत व शफकत के बगैर दुनिया का निज़ाम चल ही नहीं सकता, दुनिया का सिस्टम चल ही नहीं सकता। क्या आप समंदर में मछलियों को नहीं देखते? मछली एक हुआ करती है, उसके इर्द गिर्द बच्चों का हाला बना हुआ होता है। जैसे ही आप एक पत्थर फेंक देते हैं, एक ढेला फेंक देते हैं, तो सबसे पहले वो मछली नीचे चली जाती है, उसके बाद तमाम बच्चे भी नीचे चले जाती है। क्यों? इसलिए कि उसे अपनी जान का भी खतरा है और उसे बच्चे की जान का भी खतरा है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब मैं कहना चाहूँगा कि इस मछली के अंदर अपनी बच्चों की खातिर रहमत व शफकत कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा नबी आखिर ज़मा के रहमत वाले दस्तरखान से मिली। सुभान अल्लाह। हाँ, क्या आपने मुर्गियों को नहीं देखा? मुर्गी अपने बच्चों के साथ चर रही होती है, जैसे ही दाना चुन रही होती है, जैसे ही मुर्गी महसूस करती है कि अनकरीब चील, बाज, शकरा हमला करने वाला है, तो तमाम बच्चों समेत अपने परों को ढांप लिया करती है। अब मैं कहना चाहूँगा, इस मुर्गी के अंदर अपनी बच्चों के खातिर ये रहमत व शफकत कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा प्यारे आका के रहमत वाले दस्तरखान से मिले। सुभान अल्लाह। हाँ, आप बकरियों को देखते होंगे, जब जंगल में चर रही होती है, जब अचानक कोई हमला करने वाला होता है, चाहे भेड़िया हो या शेर, तो वो पूरे बच्चों समेत गांव की तरफ आने की कोशिश करती है, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। अब मैं कहना चाहूँगा, इस बकरियों के अंदर अपने बच्चों की खातिर रहमत व शफकत कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा प्यारे आका के रहमत वाले दस्तरखान से मिले। सुभान अल्लाह। हाँ, हमारी माँ और बहनें भी बैठी हैं, उनसे भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ। हमारी माँ और बहनें भी है, जब हम बचपना में थे, जब आप बचपना में थे, जब हम माँ के दूध पी रहे थे, तो क्या होता है, हम बच्चे होते थे, हम बिस्तर में पेशाब कर दिया करते थे और वो माँ मेहरबान हुआ करती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद भीगे बिस्तर में सो जाती है। अब मैं कहना चाहूँगा, इस माँ के अंदर इतने रहमत व शफकत बच्चे की खातिर कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा प्यारे आका के रहमत वाले दस्तरखान से मिली है। हाँ, सुभान अल्लाह, रहमत वाले दस्तरखान से मिली है। आए मेरे सिमलहंडा के मुसलमानों, सुनो, ये पूरी जमीन रसूलुल्लाह का दस्तरखान है, ये पूरा आसमान रसूलुल्लाह का दस्तरखान है, और ये सारा जमाना रसूलुल्लाह के मेहमान है। सुभान अल्लाह। हम सब प्यारे आका के मेहमान हैं, हम सब दस्तरखान मुस्तफ़ा से रहमत के ग़िज़ाए खाते हैं। सुभान अल्लाह। रहमत के दाना खाते हैं। सुभान अल्लाह। इसी मकाम पर मेरे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत क्या ही नक्शा खींचते हैं। आसमां खा, ज़मी खा, ज़माना मेहमान, आसमां खा, ज़मी खा, ज़माना मेहमान। या रसूल अल्लाह, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा। आसमां खां, ये खां दस्तरखान का मुखफ़्फ़फ़ है। उलमाए किराम की तवज्जो, ये दस्तरखान का मुखफ़्फ़फ़ है। खां, आसमां खां, ज़मी खां, ज़माना मेहमान। हम सब ज़माने हैं। सुभान अल्लाह। हम सब मेहमान हैं, दस्तरखान मुस्तफ़ा से रहमत के ग़िज़ाए खाते हैं। कहे सुभान अल्लाह। साहिब खाना लक़ब किसका है? या रसूल अल्लाह, तेरा। तो हम और आप उसी प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराना अलापने के लिए बैठे हैं, तो हमें और आपको उसी अंदाज में बैठने चाहिए। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कोई भी शायर, कोई भी मुक़र्रिर बोलता है तो अपने अंदाज में बोलता है। अगर आप बोलें कि गर्मा गर्म बोला जाए, तो फिर गर्मा गर्म का मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा। तो यहाँ पर रहमत कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है या नहीं? मेरे प्यारे आका को अल्लाह ने अल आलमीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ है अरसलना, यानी हमने भेजा। तवज्जो चाहूँगा उलमाए किराम की, क्योंकि आज देख रहे हैं उलमाए किराम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक लफ्ज़ है अरसलना, अरसला युरसिलु इरसालन। अरसला का माने भेजना, एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो भेजने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है।
किसको भेजा? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत को भेजा। किसके जानिब भेजा? अल आलमीन यानी पूरी दुनिया के जानिब भेजा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यानी भेजने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह मुरसिल है। और किसको भेजा? प्यारे आका को भेजा। तो प्यारे आका मुरसल है और किसकी जानिब भेजा? अल आलमीन यानी पूरी दुनिया के जानिब। तो अल आलमीन ये मुरसल इलैहि है। अब मैं कहना चाहूँगा, अल्लाह ने मेरे नबी को पूरी दुनिया के जानिब भेजा। तो भेजने से पहले रखा कहाँ था? तवज्जो चाहूँगा, रखा कहाँ था? न ज़मीन बनाई गई, न आसमान बनाया गया, न चांद और सूरत का वजूद है, न कहकशा का वजूद है। कायनात में किसी चीज़ का वजूद नहीं है। एक ज़ात है परवरदिगार आलम की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्जी से प्यारे आका को पैदा फरमाने का इरादा फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे प्यारे आका के नूर को पैदा फरमाया। जैसे कि आपने बारहा सुना है, सुभान अल्लाह, एक ज़ात है अल्लाह की और अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है, मुस्तफ़ा जान रहमत को बनाया है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब मैं कहना चाहूँगा परवरदिगार आलम के बारगाह में अगर कोई ये कहे माअज़ल्लाह कि अल्लाह क्या कर रहा था और रसूल क्या कर रहे थे, तो सुनो सुनो, न आसमान अव्वल था, न आसमान सानी था, न आसमान सालिस था, न आसमान राबे था, न आसमान खामिस था, न आसमान सादिस था। तो परवरदिगार आलम क्या कर रहा था और ये रसूल क्या कर रहे थे? तो अल्लाह के जानिब से जवाब मिलता है, सुनो सुनो, ऐ बंदो, ऐ लोगो, मेरा नाम महमूद है और इसका नाम अहमद है। अहमद का मतलब होता है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, और महमूद का मतलब होता है जिसकी तारीफ की जाए। मतलब ये था कि ये मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं इनकी तारीफ कर रहा था, ये मुझे देख रहे थे, मैं इन्हें देख रहा था। महबूब और मुहिब में तारीफ और जियारत के अलावा दुनिया में कोई चीज ही नहीं थी। महबूब और मुहिब में तारीफ और जियारत के अलावा दुनिया में कोई चीज नहीं थी। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो इसी मेरे प्यारे आका सगद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से सारे कायनात बने। जैसे कि आप हज़रात ने बारहा मुलाहजा फरमाया है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, बारहा सुनते आ रहे हैं, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो आज हम और आप मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत की अज़मतों का तराना अलापने के लिए बैठे हैं। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ इंसानों के लिए रहमत बन के आए, तो वहाँ पर जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए। सुभान अल्लाह। है तमाम कायनात के हर शय के लिए रहमत बन के आए। हमारी माँ और बहनें भी हैं, जैसे कि आपने बारहा सुना है, औरतों के लिए भी रहमत बन के आए। हाँ हाँ, आपने बारहा सुना है, औरतों के लिए कैसे? ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। जैसे ही पैदा होती थी जिंदा दफन कर दिया करते थे। अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की गली में तशरीफ़ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। मक्के की गली में हज़रत आमना खातून के गोद में हज़रत अब्दुल्ला के सहने मुबारक में तशरीफ़ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सगद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को ये पैगाम फैला दिया, क्या लोगों सुनो सुनो, अब आज के बाद अब कोई बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन नहीं करेगा, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम ये मक्के शरीफ से पूरी दुनिया में इस तरीके से गूंजा, ऐसा गूंजा, ऐसा गूंजा। आज इस ज़माने के गैर कौम को समझ में आ रहा है, आज तमाम लोगों को समझ में आ रहा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। आज तुम कह रहे हो कि बेटे से ज़्यादा बेटी की पैदाइश पे खुशी मनाओ, बेटी की पैदाइश पे खुशी मनाओ। आज टीवी पे लोग बोलते हैं, आज इंटरनेट पे बोलते हैं, आज टेलीविज़न पे आके बोलते हैं कि बेटों से ज़्यादा बेटी की पैदाइश पे खुशियों का इजहार करो। अरे तुम कह रहे हो आज इस ज़माने में 1400 साल के बाद कि बेटों से ज़्यादा बेटी की पैदाइश पे खुशियों का इजहार करें। अरे आज से 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के की गली में, तैबा की गली में ऐलान फरमा दिया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि रोजाना हजारों रहमतें नाजिल हुआ करती है। जब बेटी अपने बाप के घर रहती है, वो रहमत का दरिया अपने बाप के घर बहने लगता है, और वो बेटी शादी होने के बाद अपने शौहर के यहाँ जाती है तो वो रहमत का दरिया उस शौहर के घर में बहने लगता है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों,
ये बेटियों को ज़िंदगी मिले कैसे, जज़ाकल्लाह, ये बेटियों को ज़िंदगी मिले कैसे? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके कहें सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोले प्यारे आका के सदके ज़िंदगी मिली। यकीनन मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ मर्द के लिए रहमत, औरतों के लिए भी रहमत, तो जानवरों के लिए भी रहमत। सुभान अल्लाह। आओ आओ अब अपने अंदाज में मैं आपको सुनाता चलूँ जानवरों के लिए रहमत। सुभान अल्लाह, मेरे प्यारे आका का वो मोजज़ा जो जानवरों के साथ हुआ। सुभान अल्लाह। अब आओ मैं आपको बताता चलूँ, जंगल से एक आवाज़ आ रही है, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। कोई पुकारने वाले पुकार रही है, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, मदद कीजिए। प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक हिरनी है, उसको मालिक पकड़ा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है। वो हिरनी अपनी जुबान में कह रही है, या रसूल अल्लाह ये मुझे जकड़ा हुआ है, ये मेरा मालिक है, या रसूल अल्लाह मुझे चंद लम्हा दे दे, मुझे चंद घंटा दे दे, मैं जाऊं उस पहाड़ी के पीछे, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दूध पिलाऊंगी, उसके बाद वापस आ जाऊंगी। तो मेरे प्यारे आका कौनैन के वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरनी से इरशाद फरमाते हैं, ऐ हिरनी मैं तो तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी, मैं तो तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, लेकिन तू वापस आ जाएगी ना, वापस आ जाएगी ना। वो हिरनी कह रही है, या रसूल अल्लाह मैं वादा करूं आपसे, वफा ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह आपसे वादा है, मैं वापस आ जाऊंगी। तो मेरे प्यारे आका वो हिरनी को छोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, हिरनी को छोड़ देते हैं। और वो हिरनी का मालिक कहता है, क्या कोई हिरनी जाने के बाद वापस आती है क्या? मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि मैं ज़मानत लेता हूँ, मैं ज़मानत लेता हूँ, ये वापस आ जाएगी। चुनांचे हिरनी जाती है, जाने के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद वापस आने लगती है। सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। दूध पिलाती है, पिलाने के बाद वापस आ रही है। मेरे प्यारे आका इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे प्यारे आका हिरनी के लिए भी रहमत है, तो वहाँ हिरनी के मालिक के लिए भी रहमत है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका इंतजार कर रहे हैं और हिरनी आ रही है, हिरनी आ रही है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, वो देखो हिरनी आ रही है, वो देखो हिरनी आ रही है। इतने में वो हिरनी आती है, आने के बाद टांग फैलाती है और बाअदब बैठ जाती है, बाअदब बैठ जाती है, बाअदब बैठ जाती है। सुभान अल्लाह। अब प्यारे आका उस मालिक से कहते हैं कि ये तो हिरनी आ गई है, अब मैं तुझे कहना चाहता हूँ, क्या तू इस हिरनी को मुझे बेचता है, मुझे बेचता है? तो वो कहने लगता है, या रसूल अल्लाह आप बेचने की बात कर रहे हैं, मैं आपका गुलाम, ये मेरा माल आपका, आप जो चाहे तो कर सकते हैं। इतने में वो मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, तुमने मुझे हिबा कर दिया ना, तुमने मुझे हिबा कर दिया, जाओ अब मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ, आज़ाद कर देता हूँ। उसके बाद वो हिरनी उठती है, उठने के बाद टांगे यूं फैलाती है, गोया के रश कर रही है, खुशी से मचल रही है और अपनी जुबान में ये कह रही होगी कि आज आज मेरा सौदा बाजारे मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मुझे कौनैन के वाली मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा है। और गोया के ये कह रही है कि आज मेरा सौदा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजार में हुआ है, और अपने टांगे यूं फैलाती है, गोया के रश कर रही है और अपनी जुबान पे ये कह रही होगी कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख आपके दर से, स्टार्ट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह मैं भी आपका गुलाम हूँ, मैं भी आपका गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना चाहूँगा जिस पैगम्बर आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिरनी के बच्चे के भूख और प्यास का इतना दर्द हो तो सुन लो, वो दहशत फैलाने वाला, दहशत फैलाने वाला पैगम्बर नहीं हो सकता, बल्कि पूरी दुनिया में अमन फैलाने वाला पैगम्बर, पूरी दुनिया में अमन फैलाने वाला पैगम्बर है। इसलिए तो मैं बारहा कहता हूँ सुभान अल्लाह, जिसके मुतालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जानना हो तो कुफ़ार मक्का से पूछे, वो यही कहा करते थे सादिक और अमीन है। अरे मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ़ तो हम कर रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर तारीफ़ करे, अगियार तारीफ़ करे,
यही ज़्यादा काबिल है। यही तो प्यारे आका की शान है, यही तो प्यारे आका की अज़मत है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, और फजीलत वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे, सुभान अल्लाह। जिसकी गवाही कौन दे? दुश्मन भी दे, सुभान अल्लाह। मैं आपको कहना चाहूँगा, हाँ हाँ, आपने बहुत बड़ा एक डॉक्टर, बहुत बड़ा PhD करने वाला, कौन? डॉक्टर माइकल हार्ट, उन्होंने उसके बारे में आपने सुना है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट यानी वो कहता है, यानी पूरी दुनिया के उन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम द 100। क्या नाम है? द 100। तो उस किताब के नंबर 1 पे किसी और का नाम नहीं, बल्कि नंबर 1 पे अगर लिखा है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लिखा है, पैगंबर आज़म का नाम लिखा है। यही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, यही प्यारे आका की शान है, सुभान अल्लाह। हम तो पैदा हुए हैं नबी नबी कहने के लिए, हम पैदा हुए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैर तारीफ़ करें, सुभान अल्लाह। यही मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट के बारे में आपने सुना है, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी बातें मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, यानी वो कहता है कि तुम नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी का कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हो, पैगम्बर आज़म के मौजिज़ात का तज़किरा करते हो। यानी वो कहता है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मौजिज़ा जानते हैं मौजिज़ा किसे कहते हैं, करामत किसे कहते हैं? तो आप हज़रात जब उलमाए किराम की तकरीर को नहीं सुनेंगे तो कैसे समझेंगे? मौजिज़ा के बारे में सुने सुने, डेफिनेशन ऑफ मौजिज़ा, यानी मौजिज़ा उसे कहते हैं वो खर की आदत जो आम आदतों के खिलाफ काम हो, उसे मौजिज़ा कहा जाता है। यानी जैसे कि इंसान ज़मीन पे चलता है, ये इंसान की आदत है, लेकिन अगर कोई आसमान में उड़ने लगे, हवाओं में उड़ने लगे, खलाओं में उड़ने लगे, तो ये आम आदतों के खिलाफ है। या तो जादू की वजह से हो सकता है, या फिर हकीकत की बुनियाद पे हो सकता है। अगर जादू की वजह से हो तो उसको इस्तिद्राज कहा जाता है, या हकीकत की बुनियाद पे हो तो उसको मौजिज़ा कहा जाता है जो अल्लाह के नबी से सादिर है, या फिर करामत कही जाती है जो अल्लाह के वलियों से सादिर है। अब मैं कहना चाहूँगा, मौजिज़ा आता है, मौजिज़ा दिखाते हैं नबियों की हक़ानियत को बयान करने के लिए, और करामत होती है, करामत दिखाते हैं अल्लाह के वलियों की सच्चाई को बयान करने के लिए, ताकि लोग इनके करामात को देख के जान जाए कि अल्लाह के वली हैं। अब मैं कहना चाहूँगा, अल्लाह ने मेरे नबी को मौजिज़ा अता फरमाया, अब वो इशारा कर दे चांद दो टुकड़ा हो जाए, इशारा कर दे डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, इशारा कर दे उंगलियों से यानी पानी बहने लगे, इशारा कर दे मुट्ठियों में कंकरियों ने कलमा शहादत पढ़े, इशारा कर दे चंद खानों में तमाम लश्करों का पेट भर जाए। अब मैं कहना चाहूँगा, ये मौजिज़ा मानेगा कौन? जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला होगा, जो मुस्तफ़ा को सिर्फ दिल से मानने वाला होगा, वो कहेगा। लेकिन आओ, इसी दुनिया का अजीम स्कॉलर वो कहता है, तुम नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा की शान को बयान करते हो, मुस्तफ़ा की अजमत को बयान करते हो। वो कहता है, मैंने जब इस्लामियत की हिस्ट्री का मुताला किया, जब मैं तारीख़ का मुताला किया, जब पैगम्बर आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ का मुताला किया, तो इस नतीजे तक पहुँचता है। वो कहता है, ही इज़ द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीम एंड सक्सेसफुल बोथ लीमेंस रिलीजियस एंड स्कॉलर। यानी तारीख़ इंसानियत में अकेला इंसान है मुस्तफ़ा जो सियासी और मजहबी दोनों सतहों पर कामयाब तरीन शख्स हुआ है। वो यही कहता है, उसकी फिक्र यही कहती है। न्यूटन ने पूरी ज़िंदगी साइंस की खिदमत की तो एक साइंसदान बन के चमका, आइंस्टाइन ने पूरी ज़िंदगी विज्ञान की खिदमत की तो एक वैज्ञानिक बन के चमका, गैलीलियो ने पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के गैलीलियो ने पूरी ज़िंदगी साइंस की खिदमत की तो एक साइंसदान बन के चमका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पूरी दुनिया पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के संविधान में लगा दिया तो हिंदुस्तान के संविधान का निर्माता कहलाया। गांधी ने पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के पॉलिटिकल में लगा दी तो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल का लीडर बन के चमका। और गांधी और ममता ने पूरी जिंदगी बंगाल के राजनीति में लगा दी तो एक बंगाल के लीडर बन के चमकी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसा इंसान तो दिखा दो जिनकी तालीमात का असर, जिनका एजुकेशन का असर समाजी ज़िंदगी में, इनफरादी ज़िंदगी में, दुनिया के तमाम ज़बानों में, दुनिया के तमाम लोगों में, दुनिया के तमाम खित्तों में जिनकी खिदमत है। अगर कोई ऐसा अकेला इंसान है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात।
मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात है, पैगम्बर आज़म की ज़ात है, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ़ गैर करे और बड़ी बात है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की स्पेशलिटी है। तो अपने गैर भी तारीफ़ करते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हजरत, जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, और फजीलत वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। सुभान अल्लाह, जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। हमारे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जितने भी बयान की जाए फिर भी कम है। और मेरे प्यारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कुछ नवाजा है। सुभान अल्लाह, क्या नवाजा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे महबूब, तेरे रब का तुझ पर करम अज़ीम हुआ, तेरे रब का तुझ पर इनायत हुई। वो क्या था कि तेरे रब ने तुझे कायनात के ज़र्रे ज़र्रे और ज़मीन के चप्पे चप्पे का इल्म अता। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात यानी तमाम चीज़ों का इल्म अता फरमा दिया। फिर क्यों कह रहे हैं ये चीज़ दिया है, ये इल्म जानते हैं, वो जानते नहीं, फला जानते हैं, इल्म गैब जानते नहीं है, ये क्या बात है। अरे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, है ना। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो हम मुस्तफ़ा जान रहमत से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यारे आका से चाहने वाले हैं। यकीन जान लीजिए, अगर इस आयत करीमा को अगर सच्चे दिल से अगर तुम मुताला करोगे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको अल आलमीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा। तो रहमत बनने के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदा होना भी ज़रूरी है, इल्म गैब का जानना भी ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तुम कहते हो अलियाज़ बिल्लाह हुजूर मुर्दा है, आका को पुकारो तो आका मदद नहीं करते हैं। जानते हैं ना, मुस्ताक़ रसूल का यही कंसेप्ट है, यही कहना है कि हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है, आका को पुकारो तो आका मदद नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें हुजूर से प्यार हुआ ही नहीं है, मोहब्बत हुई ही नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो तू कभी ना कहता प्यारे आका मुर्दा है, बल्कि तू दिल से कह देता तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। अच्छा, रहमत के लिए, मेहरबानी के लिए भाई जिंदा होना ज़रूरी है ना। तुम कहते हो फ़कत 1400 साल के लिए रहमत है, सिर्फ इस ज़माने के लिए रहमत है, इस ज़माने के लिए रहमत है, उस ज़माने के लिए नहीं है, ये क्या बात है। क्या अल्लाह ने फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फी हाज़िहि ज़मान, इस ज़माना के लिए फरमाया है क्या? नहीं। तो पता क्या चला, मेरे प्यारे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक की आयत करीमा है अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में सबसे पहला मुसलमान हूँ। तो पता क्या चला, हज़रत आदम से पहले मेरे प्यारे आका का वजूद था, हज़रत ज़करिया से पहले प्यारे आका का वजूद था, हज़रत इसराफिल से पहले प्यारे आका का वजूद था, हज़रत जिब्रील से पहले प्यारे आका का वजूद था, हज़रत मिकाइल से पहले प्यारे आका का वजूद था, हज़रत इज़राइल से पहले प्यारे आका का वजूद था। तमाम मलाइका, तमाम फरिश्ते, तमाम पैगम्बर, तमाम रसूल से पहले मेरे प्यारे आका का वजूद था, मुस्तफ़ा जान रहमत का वजूद था। अब तुम कहते हो अलियाज़ु बिल्लाह हुजूर मुर्दा है, तू कह सकता है तू मुर्दा है, इसलिए कि अगर तू जिंदा है तो मानना पड़ेगा, या तो ये मान लो कि तुम मर गए हो। कौनैन के वाली, हाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मौत का जायका चखा, लेकिन इतना है कि फ़कत चखा, लेकिन चखने के बाद कब्र अनवर में जिंदा है या नहीं। सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह के कब्र अनवर में मौत का जायका चखने के बाद किस कैफियत में होंगे। बाकी प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। अब अगर कहना चाहूँगा अगर तू जिंदा है तो मानना पड़ेगा कोई शख्स या कि वो पांचकोड़ा में हो, या बरतानिया में हो, या चीन में हो, या जापान में हो, या अमेरिका में हो, अगर तू हुजूर को पुकारेगा तो हुजूर मदद फरमाएंगे। अगर तू समझता है मदद नहीं फरमाते हैं तो तेरा दिल अंधा है, तू नाबीना हो गया है, तू अंधा हो गया है। अब भी टाइम है आका के प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का तराना अलापो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को
बयान करो, प्यारे आका से मोहब्बत शुरू कर दे, प्यारे आका पर दुरूद व सलाम के डालियाँ निछावर कर दे, प्यारे आका सगती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इकरार कर ले, प्यारे आका को हाजिर और नाजिर जान ले। सुन लो कसम खुदा की, एक दिन ऐसा आएगा तेरा भी दिल चमका दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सबके दिल को चमकाते हैं, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, प्यारे आका सगदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। प्यारे आका को पुकार के देखो, तो प्यारे आका को पुकारो तो ज़रूर प्यारे आका मदद फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, प्यारे आका मदद फरमाएंगे। क्या आप सरकार आला हजरत के बारे में नहीं सुना? सरकार आला हजरत ने प्यारे आका सगदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, तो प्यारे आका सगदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर से प्यारे आका हजरत प्यारे आका का दीदार आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात लिखते गए, या रसूल अल्लाह रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करा दे, या रसूल अल्लाह चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत करा दे। ये ना समझें कि प्यारे आका को हजरत सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा सिर्फ ख्वाब ही में देखे, नहीं नहीं, बल्कि हालत बेदारी ही में देखे। सुभान अल्लाह, हालत बेदारी ही में देखे। बहुत सारे औलिया किराम सरकार गौसे आज़म का मरतबा ज़ियारत किए हैं। सैयद अहमद कबीर रिफाई, उन्होंने कई मरतबा प्यारे आका की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, वो भी हालत बेदारी में। हाँ, मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, सरकार आला हजरत मदीनतुल मुनव्वरा गए और जाने के बाद नात लिखते गए, नात निकले गए, या रसूल अल्लाह रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करा दे, या रसूल अल्लाह चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत करा दे। क्या नात लिखे? वसूए लाल ज़ार फिरते हैं, वसूए लाल ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पाँच जाते हैं चार फिरते हैं। आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा इस शेर पे पहुँचते हैं, पहुँचते पहुँचते लिखते लिखते इस शेर पे पहुँचते हैं। क्या पहुँचते हैं? इस शेर पे पहुँचते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते, यानी आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा अपने आप को मदीने के गली के सग से तशबीह दिए हैं, कुत्ते से तशबीह दिए हैं, और ये कह रहे हैं ऐ बरेली के अहमद रज़ा तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है कि तू मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे की दीदार करेगा, तेरी औकात क्या है। और कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो नबी आखिर ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जलाल आता है, प्यारे आका चेहराए प्यारे आका मज़ारे अक़दस से उठते हैं और सरकार आला हजरत हालत बेदारी में ज़ियारत कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कोई क्यों पूछे, तुझे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो मेरे आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा हालत बेदारी में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। तो और कोई होंगे जो अपने इश्क में कामिल नहीं होंगे, लेकिन मेरे बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी मेरे प्यारे आका सगदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किए हैं, तो एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी शान में मधोसरा बयान कर रही हैं। सुभान अल्लाह, ये प्यारे आका की शान है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। और सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा का ये मर्तबा है कि हालत बेदारी ही में ज़ियारत कर लिए। सुभान अल्लाह, तो हम और आप उसी आला हजरत के मानने वाले हैं, उसी आला हजरत के चाहने वाले हैं, उसी आला हजरत के दीवाने हैं। इसलिए कि मैं अपनी तकरीर में जहाँ जाता हूँ सरकार आला हजरत का तज़किरा ज़रूर करता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस दुनिया में बहुत सारे, इस हिंदुस्तान में बिलखुसूस 1400 साल के लेके अब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे औलिया किराम आए और बहुत चले गए, बहुत का नाम लिया जाता है और लिया जा रहा है, लेकिन दो अजीम शख्सियत, दो महान, दो ग्रेट शख्सियत का नाम कल भी लिया जाता था। बिल्कुल
वुज़ू कल भी लिया जाता था, आज भी लिया जा रहा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लिया जाएगा। वो कौन है? नंबर 1 पे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी और नंबर 2 पे इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी। क्यों? इसलिए कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान अजीम है कि उन्होंने हिंदुस्तान में तकरीबन 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाए हैं। और ये बरेली के इमाम अहमद रजा का एहसान अजीम है कि उन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचाया, करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचाया है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाअल्लाह कभी बयान करूँगा। तो पता क्या चला, सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी की ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने हालत बेदारी में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम भी अगर प्यारे आका की ज़ियारत ख्वाब में करें तो मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात पे अमल करना पड़ेगा, मुस्तफ़ा जान रहमत के एडुकेशन पे अमल करना पड़ेगा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो हम लोगों को पैगाम दिया सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि उस पर अमल करके भी दिखाया है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है। तो प्यारे आका के मानने वालों, प्यारे आका के दीवानों, तो हम और आप यहाँ पर बज़्म में सजाए हैं। सुभान अल्लाह, ये महफिल मिलाद पाक है, आमद रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का तराना आलाप रहे हैं, तो वहीं पर मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, क़ुर्रतु ऐनी बिस्सलात, कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। कहे सुभान